हेलो माय जीनियस स्मार्ट नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हो आप? मजा आ रहा है ना? बार बार सुन रहे हो। आईक्यू वाले उदाहरण, एग्जाम्पल्स, स्टोरी बड़ी अच्छी अच्छी लग रही है ना आपको? आनंदी सूत्र देखना, सारी की सारी आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगी उसके अंदर। और मैंने आपको बता दिया कि ये बुद्धि, जो इस प्रकार की बुद्धि होती है जिसको अपन आज के जमाने में, आज की भाषा में आईक्यू के नाम से जानते हैं, है ना? और वो आईक्यू कहाँ से आता है? पहले एमक्यू बनता है, एनक्यू बनता है, एसक्यू बनता है, तब जाके आईक्यू के रूप में हमको उसका पता चलता है। हाँ, तो आज जो आईक्यू को जानते हो आप, वो आईक्यू क्या है उसकी डेफिनेशन शायद नहीं मिली हुई कहीं पर आपको जानने को, पढ़ने को। आईक्यू क्या होता है? हाँ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है, पर हमारे जो धर्म ग्रंथ है ना, सर्वज्ञों के द्वारा देशना जो दी गई है, उसमें तो जो का त्यों एज इट इज उसका पूरा मीनिंग, पूरी डेफिनेशन बताई गई है। चार बुद्धि जो बताई ना, जिसके उदाहरण मैंने एक दो स्टोरी आपको सुनाई है फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो अब आज हम ये जानेंगे कि वो चार बुद्धि, उनकी बिल्कुल सही सही डेफिनेशन क्या है। चार बुद्धि का नाम तो याद है ना? औत्पातिकी बुद्धि, वैनयिकी बुद्धि, कर्मजा बुद्धि और पारिणामिकी बुद्धि। याद है आपको पक्के पक्के? अच्छा, तो अब ये भी याद रख लो, अच्छे से याद रख लो, किसी को भी अब बता सको। औत्पातिकी, उत्पन्न शब्द सुना होगा, उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। तो उत्पन्न होने से बनता है औत्पातिकी, जो उत्पन्न होते ही उस बच्चे में जन्म से ही होती है वो बुद्धि। उसने कहीं से जन्म का बच्चा, है ना, जन्मता बच्चा, अब तब तो वो पढ़ने नहीं गया ना कहीं स्कूल में, कोई उसने बुक्स नहीं पढ़ी, किसी गुरु से उसने ज्ञान नहीं सीखा, तो उसके अंदर गॉड गिफ्टेड होती है वो। तो औत्पातिकी बुद्धि का पूरा का पूरा डेफिनेशन दिया है। जानना चाहोगे? सुनो। पूर्वम अधिष्ठम असूयम अवेयम तक्षण विशुद्ध गह्यथा अव्वा है फल जोगा बुद्धि उपत्तिया नाम। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? हाँ, घबराओ मत, मैं समझाती हूं। पूर्वम अधिष्ठम यानी पूर्व में, इससे पहले। अधिष्ठ ना कहीं देखा, असूयम ना कहीं सुना, अवेयम ना कभी उसका अनुभव किया। जाना नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, और बिना जाने, बिना देखे, बिना सुने, बिना उसको अनुभव किए अपने आप से ही जो उत्पन्न होती है, ऐसी बुद्धि, तत्क्षण माने तुरंत उपजने वाली, तुरंत उत्पन्न होने वाली बुद्धि, दिमाग में झट से
एट वंस, एकदम वो आ जाए बिना किसी पहले अनुभव के, है ना, उसी समय एकदम उपज जाए अंदर से विचार। विशुद्ध गह्यत्था, विशुद्ध का मतलब बिल्कुल सही सही। गह्यत्था, गह्यत्था माने गृहीत अर्थ, उसका अर्थ ग्रहण हो जाए अपने आप, अपनी मेमोरी के अंदर, बुद्धि के अंदर, अपने इंटेलिजेंस के अंदर समझ आ जाए। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे करना। एक क्षण में, बिना किसी के जाने समझे, बिना बताए, बिना पढ़े, बिना कहीं से सुने। और अब्बा है फल जोगा, जिसका अव्याहत फल होता है। अव्याहत, अव्याहत का मतलब जो फल कभी नष्ट ना हो, मिले ही मिले वैसा फल। उसका परिणाम बहुत अच्छा वाला, वो पक्का पक्का योग मिल जाए उसका। बुद्धि उपत्या नाम, उसको औचपाती की बुद्धि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, क्या आपने देखा होगा कि कई बार आर्मी की टुकड़ियां, बटालियन, वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट मार्च करती हुई चलती हैं। 26 जनवरी की परेड में तो देखा ही होगा आपने, किस तरह से कदम मिलाकर, कदम ताल कहते हैं उसको, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, है ना, एक साथ सबके कदम उठते, एक साथ सबके कदम। तो वो जो मार्च करती है ना पलटन, टुकड़ी सेना की, तो वो कई बार इकट्ठे वो चलते हैं। एक उनकी लय होती है, एक उनकी ट्यूनिंग होती है, और एक संगीत सा बन जाता है उसका, है ना। तो एक बार बस में सारे सैनिक जा रहे थे, उस बस में पूरे सैनिक ही सैनिक थे, सारे आर्मी की बस थी वो। अब कच्चे रास्ते थे, जंगल था, आगे एक नदी थी छोटी सी, और उस नदी पर एक अस्थाई कच्चा पुल बना हुआ था, जैसे गांव के लोग अपने काम चलाऊ बना लेते हैं। पक्का नहीं था, मतलब अच्छे तरीके से बना हुआ नहीं था, बस पुल अच्छा मतलब बना हुआ था, बस उस पे से गुजर सकती थी। मजबूत था, एकदम कच्चा नहीं था, पर बहुत आलीशान में बना हुआ नहीं था, पुल था। अब वो उन्होंने सोचा, अब पुल जो ना ऊपर से ना पुल ढका हुआ था, मतलब खुला नहीं था ऊपर से पुल, उसकी छत जो है ना वो भी ढकी हुई थी। अब ड्राइवर ने पुल से पहले ही बस रोक ली। उसने सोचा कि ये जो पुल की जो छत है, पुल की जो पूरी हाइट है, हमारी बस इस में से गुजर पाएगी कि नहीं गुजर पाएगी, पहले ये तो परीक्षा कर लें। तो उसने पहले ही बस रोक दी ड्राइवर ने, और सारे सैनिक नीचे उतर आए। अब उनमें सेना में आर्मी की जो टुकड़ी होती है, बटालियन होती है, उसके अंदर कुछ इंजीनियर्स भी होते हैं जिनको कैलकुलेशन वगैरह का नॉलेज होता है, कोई डॉक्टर की नॉलेज वाले भी होते हैं, सब तरह के जानकार होते हैं उसमें। तो जो उसमें टेक्नीशियन थे, उनसे सैनिकों से कहा कि भाई जरा जांच करो। तो वो सैनिकों ने अपने अपने वो मापने के निकाले, है ना, जो उनके पास में जो भी मापने के सामान थे, साधन थे, वो उन्होंने निकाले, और उसकी ऊंचाई, पुल की ऊंचाई कितनी है और बस की ऊंचाई कितनी है, वो उन्होंने नाप रहे थे। अब नाप रहे थे, 1 इंच का फर्क पड़ा, यानी 1 इंच वो पुल ऊंचा था और
मतलब पुल, बस जो है ना 1 इंच ज्यादा ऊंची थी और पुल की ऊंचाई 1 इंच कम थी। यानी अगर वो बस उस पुल में से गुजरे तो 1 इंच का फर्क रह जाए। अभी ये तो बड़ी समस्या हो गई, क्या करें। अब वो टेक्नीशियन जो आर्मी मैन थे और भी सारे चिंता में पड़ गए। अब वो कभी पहिए को नापें, बस में जो होते हैं ना जितने भी पहिए लगे होते हैं, और वो सारी उनकी कार्रवाई चल रही थी। काफी देर तक वो लगे हुए थे। एक छोटा बच्चा जो अपनी गाय भैंस बकरियां चरा रहा था, समझते हो ना, गांव के अंदर जो पशुओं को पालते हैं ना, तो वो उनको ले जाते हैं जंगल में चराने के लिए। पशु अपना चरते रहते हैं और वो जो साथ में जाता है, जो भी व्यक्ति साथ में जाता है, बच्चा, कभी कभी तो बच्चा ही चला जाता है, वो बच्चा पर ध्यान रखता है। तो वो एक छोटा सा गडरिया, क्या बोलोगे उसको, गडरिया ही बोलोगे ना, गाय भैंस बकरियों को जो चराने के लिए ले जाता है, हुआ 10-1 साल का होगा। वो अपनी बकरियां चराने के लिए उधर से वहां पे आसपास में था वो। अब वो सेना की जो बस थी उसमें सारे सैनिक, एक उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ और बड़ा अच्छा लग रहे थे, सजीले सारे जवान कद्दावर, हाइट उनकी, और वो बच्चा बड़ा उत्सुक होकर उनको देख रहा था। अब उसने काफी देर से वो देख रहा था, ये कुछ परेशान है, कभी ये नापते हैं, कभी पहिए को नापते हैं, कभी पुल को नापते हैं, ये क्या कर रहे हैं, उसकी समझ में नहीं आया क्योंकि अनपढ़ था। पर वो बुद्धिमान था, और पाती की बुद्धि क्या होती है ये समझा रही हूं आपको। तो वो देखने लगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, जेंटलमैन जैसे दिख रहे हैं सारे, पर ये परेशान क्यों हैं। तो वो समझ गया कि कोई ना कोई इनको है, कोई परेशानी इनके दिमाग में जो हल नहीं हो रही है। पर क्या परेशानी ये वो नहीं समझ पाया। देखता रहा उनको तरह तरह की क्रियाएं करते हुए। आखिरकार उसने आके एक सैनिक को नमस्ते किया हाथ जोड़ के, और उसको पूछा, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत आ रही है आपको, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उसने कहा, हाँ बेटा, पर तेरी समझ में नहीं आएगा, ये जो पुल है ना ये कम ऊंचा है, 1 इंच कम ऊंचा है, और हमारी बस जो है 1 इंच ज्यादा ऊंची है, तो इसमें से गुजर नहीं पाएगी, बस हमारी फंस जाएगी, हम ये सोच रहे हैं क्या करें। वो बच्चा कहता है, अच्छा, एकदम से हंसा वो और कहता है, ये दिक्कत है, इसका तो हल निकल जाएगा। और उस बच्चे ने क्या किया, फटाफट एक चक्कर लगाया बस का पूरा राउंड, और समझ गया वो बात को, और पाती की बुद्धि थी ना उसके अंदर, हाँ वो समझ गया। और उसने कहा कि देखो, एक काम करो, ये जो तुम्हारे टायर है ना बस के, इनमें जो हवा भरी हुई है, थोड़ी थोड़ी हवा सारे टायरों में से, सब पहियों में से, जो टायर है, पहिए के अंदर टायर लगे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी हवा सबकी कम कर दो। और उन्होंने वैसा ही किया, सब टायरों की हवा थोड़ी थोड़ी बराबर निकाल दी गई। और उस बच्चे ने कहा, अब ड्राइवर साहब आप बैठो, और आप सब बैठ जाओ बस के अंदर, और ड्राइवर साहब धीरे धीरे आप बस को जो है ना चलाओ पुल में से। आप देखो, पहले तो उनको यकीन नहीं आया
कि कहीं बस फंस जाएगी पुल के अंदर तो क्या होगा। लेकिन सोचा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो उन्होंने धीरे धीरे, ड्राइवर ने बैठ के अंदर और बस को उसमें से चलाना शुरू किया पुल के अंदर से। और वो धीरे धीरे बिल्कुल हल्की स्पीड में, स्लो स्पीड में वो बस पुल पार कर गई। सारे बड़े हैरान हो गए और पुल से बाहर जाके जब पुल पार हो गया, बस निकल गई पुल पार करके, उस बच्चे को उन्होंने बहुत शाबाशी दी, उसको पैसा देने लगे, इनाम देने लगे। लेकिन उस गदरिए ग्वाले बच्चे ने कहा नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, आपकी परेशानी दूर हो गई, अब आप हमारे गांव में ठहरिए, भोजन कीजिए, नाश्ता कीजिए, जो भी आपको लेना है हमारे गांव में आपको चलिए, हमें भी मौका दीजिए। खैर वो सारी बातें मैं आपको बच्चों और पाती की बुद्धि की बात बता रही हूँ। और पाती की बुद्धि जो अब उसने कहाँ से समझी कि भाई टायरों की हवा निकाल दो। ये उसकी खुद की दिमाग की उपज थी एट ए टाइम। इसको और पाती का बुद्धि कहते हैं। तो हमारे यहाँ नंदी सूत्र में आप देखोगे कि और पाती की बुद्धि के कितने लक्षण बताए, जो कभी पहले देखा नहीं है, सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, और ऐसे विशुद्ध अर्थ को तत्काल ही क्षण भर में ही जो ग्रहण कर ले, और जिसका फल बहुत परिणाम अच्छा हो, कोई समस्या को मिटा देने वाला हो, दूर कर देने वाला हो, बाधा रहित परिणाम हो, वो और पाती की बुद्धि होती है ना। डेफिनेशन एकदम सही सही। तो इस लक्षण को, इस सारे डेफिनेशन को, ये औत्पाती की बुद्धि के उदाहरण, कितने उदाहरण दिए? 14 उदाहरण दिए। 14 स्टोरीज बताई हैं, 14, और उसके बाद और भी बताई हैं, 13 और बताई हैं। यानी कुल मिला के 27 औत्पाती की बुद्धि के उदाहरण, 27। अब आपको लगेगा क्या क्या होंगे भाई 27 उदाहरण। देखो, पहले तो मैंने आपको बता दिया भरत। नट का नाम क्या था? भरत, जो रोहक के पिता थे। तो उनके बारे में बता दिया कि वो गए थे नगरी में, उज्जैनी नगरी में। रोहक उनका पुत्र था। और उसने वो नगरी का नक्शा वैसा का वैसा बना दिया था, रेत से वो मॉडल बना दिया था, है ना। तो ये तो भरत और उनके पुत्र रोहक का। दूसरा उदाहरण है शिला समझते हो? बहुत बड़ा पत्थर होता है, बहुत बड़ा पत्थर, उसको कहते हैं शिला। अब शिला का क्या उदाहरण है बताऊंगी। तीसरा है मेंढा समझते हो? एक होता है बकरी का बच्चा, उसको कहते हैं मेमना। एक होता है भेड़ का बच्चा, भेड़ का जो छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं मेंढा का उदाहरण है। एक है कुक्कुट, मुर्गा, कुक्कुट का उदाहरण है। एक है तिल का उदाहरण, तिल खाने की एक चीज होती है, उससे मिठाइयां भी बनती हैं, बड़ा पौष्टिक होता है तिल। तो तिल का उदाहरण है। एक है बालुक, जो रेत का उदाहरण है। फिर है हस्ती, हाथी का उदाहरण है। फिर है अगड़ कहते हैं कुएं का उदाहरण है। कुआं देखा है आपने? नहीं देखा होगा, आप तो नल के जमाने में पैदा हो। जरा सा ऐसे हाथ से हिलाया और पानी आ गया। पहले कुएं से पानी भरते थे लोग, देखा तो होगा कुआं में, कहीं फिल्म में देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा तो होगा आपने कुआं।
अगट कहते हैं कुएं को, उसका उदाहरण है। वनखंड, वनखंड माने एक वन का थोड़ा सा भाग, उसको वनखंड कहते हैं। एक पायस, पायस कहते हैं खीर, खीर तो खाई होगी ना, बहुत बार मम्मी घर में बनाते हैं खीर, बहुत अच्छी स्वादिष्ट होती है, दूध से चावल से बनती है खीर, मखाने की भी बनती है। हाँ, खीर का उदाहरण है पायस, पायस कहते हैं उसे। एक है अतिग, अतिक का उदाहरण तिग, अतिग। एक है पत्र का उदाहरण है लेटर, पत्ता, पत्ते को भी पत्र कहते हैं और लेटर को भी पत्र कहते हैं। अब तो लेटर का जमाना भी नहीं है, आज तो मोबाइल। पहले होते थे एक दूसरे को समाचार पत्र द्वारा भेजे जाते थे। आप तो विज्ञान के युग में जन्मे हो ना, तो आपको नहीं पता होगा, तो पत्र का उदाहरण है। एक है खाड़हिला, खाड़हिला यानी गिलहरी, गिलहरी तो देखी होगी, पार्क में घूमती रहती है। हाँ, गिलहरी, लंबी सी पूंछ होती है उसकी, उसका भी उदाहरण है। और एक है पांच पिता, पांच पिता एक किसी व्यक्ति के एक पिता होता है, पांच पिता किसके हो सकते हैं? नहीं समझ में आया। ये सारे तो स्टोरीज है, और एक 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 स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो भरत की हमने सुन ली। अब आपको सुनाऊं, सारी तो नहीं सुना पाऊंगी, सारी सुनोगे? मजा आ रहा है ना? अच्छा, तो आज मैं आपको सुना देती हूँ शिला की। शिला, शिला, शिला यानी एक चट्टान, बहुत लंबी चौड़ी, शिला उसको बोलते हैं। तो जो रोहक जहाँ रहता था ना, नटों की बस्ती थी, वो नट रहते थे सारे। नट तो आप समझ गए ना, आप तो याद हो गया, एरोबेट्स होते थे, जो उनको रोप वॉकर भी कहते थे, रोप डांसर भी कहते थे। रोप माने रस्सी, रस्सी पर चलते थे, रस्सी पर डांस करते थे, रस्सी पर करतब दिखाते थे, है ना, कलाबाजियां दिखाते थे रस्सी पर। तो कितना अपना बैलेंस करते होंगे ना। तो वो सारे ही नट थे, उनकी बहुत करतब आते थे उनको। तो वो नटों का एक छोटा सा बस्ती समझ लो, तो उस बस्ती में सब रहते थे, सारे ही नट थे। तो वो गांव उनका ही, उनका नटों का गांव कहलाता था वो। तो उस नगरी में, उस बस्ती में, नटों की बस्ती में रोहक भी रहता था अपने पिता भरत के साथ में और अपनी माता के साथ में। उसका भी एक छोटा सा घर था। अब राजा जो था ना, उज्जैनी का राजा, नाम याद है? श्रेणिक राजा। तो श्रेणिक राजा ने, वो जान तो गया कि रोहक बड़ा होशियार है, बहुत बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा नहीं है, पर इसकी और पाती की बुद्धि है, IQ बहुत जबरदस्त है इसका। तो इसको किस तरह से मैं आगे बढ़ाऊं? तो राजा ने उसकी परीक्षा करने के लिए कई तरह की चीजें करी। जैसे मैंने आपको बताया था, रस्सी, रेत की रस्सी बनाओ। उसने हुक्म दिया राजा ने नटों को कि भाई रेत है ना, बहुत सारी है हमारी शिप्रा नदी के किनारे पे रेत ही रेत है, तो रेत की रस्सी बना के लाओ। तो सुना दी आपको कहानी मैंने, याद आ गई ना? हाँ। तो इसी तरह से राजा ने हुक्म दिया कि तुम्हारी जो गांव है ना, तुम्हारा, नटों से कहा उनको बुलाकर कि तुम्हारा जो गांव है ना, तुम्हारे गांव के दक्षिण दिशा में, यानी साउथ में, साउथ में जो एक बहुत बड़ी एक शिला है तुम्हारे गांव के बाहर। बोले हाँ जी है। नटों ने स्वीकार किया, हाँ हमारे गांव के बाहर बहुत बड़ी एक पत्थर की शिला है। तो राजा ने कहा कि उस शिला को वहां से हटाना भी नहीं है, शिला को हटाना भी नहीं है वहां से, और वो शिला तुम्हारे गांव के जो दक्षिण में है, साउथ में है, उसको तुम दिशा बदल दो उसकी।
यानी कि वो दक्षिण की जगह उत्तर में हो जाए, शिला उत्तर में हो जाए, और शिला को वहां से हटाना भी नहीं है, और एक उसकी जगह पे बहुत सुंदर एक मंडप बनाना है। ये काम तुम्हें करना है, हमारा हुक्म है। अब नट तो वहां से तो चले आए, राजा के सामने कुछ बोल नहीं सके। अब सारे आके चिंता में पड़ गए, विचार में पड़ गए, कैसे करें राजा का ये हुक्म, कैसे पूरा करें, और नहीं पूरा करेंगे तो राजा रुष्ट हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, और राजा को नाराज करना तो ठीक नहीं है। तो क्या किया जाए? सारे बड़े परेशान, नींद भूख प्यास सब खत्म हो गई उनकी। अब रोहक ने देखा बात क्या है। रोहक कहने लगा, गया वहां पर, और जहां पे सब बैठे थे चिंता में, कुछ विचार नहीं सूझ रहा था, कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था उनको, किसी की बुद्धि में इस समस्या से कैसे निपटें ये आ नहीं रहा था तरीका। तो रोहक ने कहा, क्या बात है, अरे जा तू बच्चा, तू क्या समझेगा, हमारी क्या समस्या है। उसने कहा, बताओ तो सही, बताने में तो कोई नुकसान नहीं है ना। अच्छा ठीक है, बता देते हैं। तो उसको बता दिया रोहक को, कि देखो ऐसे ऐसे राजा ने हुक्म दिया है कि जो तुम्हारी गांव के बाहर में शिला है ना, बड़ी सारी शिला है। बोला हाँ है, मैंने भी देखा। तो उस शिला को वहां से हटाना भी नहीं है, और उसको मतलब गांव के साउथ में है, वो दक्षिण में है, तो उसको गांव के उत्तर में कर देना है। हम कैसे करें ये काम बिना शिला को वहां से हटाए? रोहक ने एक क्षण भर को सोचा, और तुरंत उसके दिमाग में अतपातिया बुद्धि झट से सूझ गई। उसने कहा, अच्छा चलो मैं बताता हूं आपको इसका उपाय, चलो मेरे साथ, और अपनी कुदालें और सारे खोदने के हथियार ले लो। सारे सोचने लगे ये क्या बताएगा, उत्सुकता हुई सबको, और हथियार वगैरह अपने ले लिए, जो जमीन खोदने के सारे ले लिए उन्होंने, और रोहक उनको ले गया वो जहां पे शिला थी। और उसने क्या किया, उनको कहा, देखो ये शिला है ना, वो जमीन में थी वो शिला, तो है ना। तो उसने रोहक ने कहा, इस शिला के जड़ में खोदना शुरू करो। ठीक है, खोदा, और खोदते खोदते काफी गहरा गड्ढा वहां पे खोदा गया। अब वो शिला तो रह गई ऊपर, और नीचे गड्ढा बन गया, जैसे कुआं होता है उस टाइप से। और अब रोहक ने कहा कि अब इसको साफ सफाई कर दो। चारों तरफ से साफ सफाई कर दी, और रोहक ने कहा कि देखो अपने अपने घर ना, इसके आजू बाजू चारों तरफ जो तुम्हारे घर, अपने अपने घर यहां बसा लो लाके। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो ये शिला तुम्हारी गांव के साउथ में आ रही थी, साउथ दक्षिण दिशा में आई हुई थी, वो अब उत्तर दिशा में आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारी बस्ती अब बस्ती की दिशा बदल दी ना। और शिला ऐसे बना दी, उसके नीचे जो खुदाई करी थी वहां पे बड़ा सुंदर एक मंडप बना दिया। मंडप समझते हो, यानी एक ऐसा चौकोर मैदान जैसा स्थान, उसको सजाया गया अच्छा, और चारों तरफ घर बसा दिए, और कहा अब राजा के कर्मचारियों को बुला लो, और देखो हमने ये शिला गांव के दक्षिण की बजाय उत्तर में कर दी। साफ दिख रहा था, जो गांव दक्षिण में बसा हुआ दिखता था शिला के, वो गांव अब उत्तर में, क्योंकि सबके मकान आजू बाजू चारों तरफ। राजा तो बड़ा खुश हो गया,
राजा ने इनाम दिया और कहा कि बड़ी चतुराई है तुम्हारे अंदर तो, कि हजूर हमारा ये बच्चा है ना रोहक, इसने बताई ये तरकीब हमें। राजा तो पहले ही समझता था, अब उसको पक्का सबूत भी मिल गया। तो शिला का ये उदाहरण है, शिला। समझ आ गया? मंडप की छत बन गई ना, वो शिला जो पहले ऐसे ही एक तरफ पड़ी थी, अब उसके नीचे मंडप बन गया और शिला उसकी छत जैसी बन गई, यानी उसको ऊपर से जैसे ढक्कन लगा देते हैं, और बड़ा सुंदर बन गया वो। और गांव उसके चारों तरफ दिशा बदल के बस गया। कितना चतुर है ना रोहक। अच्छा, और भी सुनाऊंगी। 5 पिता। चलो अगली बार तैयार होके आना, किसी के 5 पिता कैसे हो सकते हैं, और गिलहरी क्या है, अतिक क्या है, खीर वाली कहानी क्या है, सब सुनाऊंगी और तुम्हें पता चलेगा। फिर कर्मजा बुद्धि भी बताऊंगी, वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बताऊंगी। धीरे धीरे अपन सब समझेंगे, सब सुनेंगे इंटरेस्टिंग चीजें। तो आज आपने क्या सुना? शिला वाला उदाहरण सुना, और पाती की बुद्धि क्या होती है ये डेफिनेशन समझी। अब इसको याद रखना और अपने अंदर वो आईक्यू किस तरह से आगे प्रोग्रेस करे ये भी बताऊंगी आपको नेक्स्ट मीटिंग में।